हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2020 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है और कैपेसिटर के ऊपर है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या कह रहा है, देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का एरिया ए है, उसे डी डिस्टेंस से सेपरेट किया है दोनों प्लेट्स को। उनके बीच में जो डायलैक्ट्रिक हमने फील्ड किया है वो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, और वो रिलेशन ये है जिस रिलेशन से वो वेरी कर रहा है। वेयर द एक्स जो है वो डिस्टेंस है, कहाँ से, किसी भी एक प्लेट से जो है मेजर किया गया डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया ए है। ओके, तो इसमें जो डायलैक्ट्रिक हमने फील्ड किया है वो मान लीजिए इस प्लेट से अगर मैं एक्स दूरी पे जा रहा हूँ तो वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वो वेरी करता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, यानी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है। अच्छा, तो और वो जो चेंज हो रहा है वो इस फंक्शन के हिसाब से, ये जो रिलेशन है इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि 1 प्लस अल्फ़ा एक्स। ओके, सो हमें इसमें क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस सिस्टम का निकालना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमें जो कैपेसिटर दे रखा है, हम इससे x दूरी पे जाके एक बहुत छोटे विड्थ का dx विड्थ का डाइलेक्ट्रिक स्लैब काटते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस जनरेट होगा वो कितना होगा, dc के एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए हम खाली इसकी वजह से जो डायलैक्ट्रिक, इस dx डायलैक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, dc। अब ये के एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डायलैक्ट्रिक्स भर रखा है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है हम इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो के एप्सिलॉन नॉट ए एंड dx। ओके, नाउ अगर हम देखें यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे कट करें हम डायलैक्ट्रिक्स को, तो ये सारे जो हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। कैसे? सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसका अगर हमें नेट निकालना है तो हमें सीरीज़ के तरीके से ही निकालना पड़ेगा। और सीरीज़ में हम कैसे निकालते थे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, उनका सम कर दो। ठीक है, ऐसे जितने भी कैपेसिटर निकल के आएंगे डीसी वाले, उन सबका रेसिप्रोकल करके सम कर दो। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब ये हो जाएगा 1/c नेट एंड हेयर यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब आप k को लिखेंगे तो यहाँ आएगा, ये kx होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसे kx को लिखेंगे तो kx की वैल्यू क्या थी, k 1 प्लस अल्फ़ा एक्स। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं इसको 1 प्लस अल्फ़ा एक्स, ये 1 प्लस अल्फ़ा एक्स है। ओके, 1 प्लस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये सी नेट, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि k एप्सिलॉन नॉट ए, ये जो k है जो हमें साथ में दे रखा था, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये k डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो वेरिएबल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट था, इसमें ये टर्म दे रखी थी ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो डायलैक्ट्रिक्स जो इसके बीच में डाला है कैपेसिटर के बीच में, वो तो वेरिएबल है, पर ये जो टर्म दे रखी थी, ये रिलेशन दे रखा था, इसमें जो ये k है ये कांस्टेंट है। तो वहाँ पे जो k हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो k हम लिख रहे हैं ये वाला है, कांस्टेंट है ये टर्म। तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं k एप्सिलॉन नॉट a को। तो अंदर क्या बचा, dx 1 प्लस अल्फ़ा एक्स
अब यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं ऐसी एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, मेनली जो है हमें इसकी लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट होगी 0 to t। ओके, अब यहाँ पे ये इंटीग्रेट होकर कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 प्लस अल्फ़ा एक्स लिमिट 0 to d। और यहाँ x के आगे जो कोफिशिएंट अल्फ़ा है, इसलिए हमें यहाँ भी इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 प्लस के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फ़ा। ओके, और इसे इस तरीके से लिख देते हैं, 1 सेकेंड, ln 1 प्लस अल्फ़ा डी एंड माइनस ln 1 प्लस 0, क्योंकि आप 0 डालोगे तो ln 1 क्या हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा ln 1, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास अब जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फ़ा ln 1 प्लस अल्फ़ा डी, ये आएगा। अब यहाँ पे जो है ये 1 बाई सी नेट है। ओके, पर यहाँ पे देखिए पूरा नहीं हुआ है, इसको जो है अब हम इसके एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंशन की फॉर्म में, जैसे लॉग इसको जो अगर हमें एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, सॉरी, तो हम इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, x बाई 2 माइनस सॉरी नॉट दिस, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 एंड इसी तरीके से चलता जाएगा। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में हमें पहले ही दे रखा है क्या चीज़ यहाँ पे, कि ये a नहीं है, कि ये है अल्फ़ा इंटू डी, ये 1 से छोटा है, तो हम इस टर्म का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या है कि अगर देखिए अल्फ़ा डी अगर 1 से छोटा है, ठीक है, तो जैसे ही हम स्क्वायर के बाद वाली टर्म्स भी यहाँ पीछे देखेंगे तो ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे, निगलेक्ट, हम इन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 1 से छोटा कोई नंबर है उसका स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा हो जाता है, तो इस तरीके से क्यूब करेंगे, फिर 4 करेंगे तो और छोटे होते जाएंगे, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम जो हमारा ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकल के आया था, तो इस पे हम इसे लिख देते हैं, ln 1 प्लस अल्फ़ा डी की जगह इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं इसे। सो 1 बाई सी नेट इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फ़ा, और यहाँ इसे लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा डी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2। ओके, अब एक बात ध्यान रखिए कि अभी जो है ये आपने निकाल दिया है, पर अभी आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपना नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास ये टर्म आएगी, अल्फ़ा डी अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2। अब हम क्या करेंगे, नीचे से अल्फ़ा डी को कॉमन कर लेते हैं, ये अल्फ़ा डी कॉमन कर लिया तो 1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, नो माइनस, ओके, माइनस अल्फ़ा डी बाई 2 माइनस आएगा एक्सप्रेशन के हिसाब से जो हमने ऊपर देखा था। ओके, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा को कैंसिल करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस टर्म आनी चाहिए ये। ओके, माइनस आएगा ना, क्योंकि हमने इस तरीके से एक्सपेंशन से खोला था, अभी बताया था मैंने आपको। अब हम यहाँ पे जो है इस टर्म में बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, थ्योरम का,
तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, देखिए अगर 1 प्लस एक्स, यहाँ कोई पावर n है, ठीक है, और x जो है वो 1 से छोटा है, तो इसे 1 प्लस एन एक्स के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पहले ही जानते हैं कि अल्फ़ा डी जो है 1 से छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि जो सी नेट है वो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डी एंड 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2, जो ये एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम बाइनोमियल का इस्तेमाल करें तो इसे हम लिख सकते हैं सी नेट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1 प्लस, ये माइनस के साथ इंटू हो जाएगा, अल्फ़ा डी बाई 2। तो जो हमारे पास अब हमारा आंसर आ रहा है, जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है सिस्टम का, वो क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।